लड़की ने हजाज बिन यूसुफ को खत लिखा था, आखिर क्यों? देखो देखते जाओ कि सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में हम इस पर बात करेंगे। मैं आपका मेज़बान जुनैद। लड़की ने हजाज बिन यूसुफ को खत लिखा और उसमें बताया कि हमें कुछ डाकुओं ने कैद कर लिया है, लेकिन उसने जगह का नहीं बताया कि वो किस जगह पर हैं। हजाज बिन यूसुफ इस बात पर परेशान थे कि अब वो किस जगह पर उन्हें ढूंढें। एक दिन दरबार लगा हुआ था, लोग बैठे हुए थे कि एक बूढ़ी औरत दरबार में दाखिल होती है और वो आकर हजाज बिन यूसुफ को बताती है कि उनके बेटे को भी दीबल के मकाम पर कैद कर लिया गया है। तो हजाज बिन यूसुफ अपने गवर्नर को बुलाते हैं और उसे राजा ताहिर की जानिब भेजते हैं, जो कि सिंध का हुक्मरान है। जब वो गवर्नर राजा ताहिर के पास जाकर कहता है कि डाकुओं ने उनकी सरजमीन पर हमारे आदमियों को कैद किया हुआ है, तो राजा ताहिर आगे से इनकार कर देते हैं कि मुझे इस बारे में कोई मालूमात नहीं है। वो गवर्नर राजा ताहिर को कहता है कि जिस बंदे को यही नहीं पता कि उसकी सरजमीन पर क्या हो रहा है, उसको हुकूमत करने की कोई इजाज़त नहीं है। ये बात सुनकर राजा ताहिर तैश में आ जाता है और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर देता है। पूरी मुस्लिम उम्मत को वो ललकारने लग पड़ता है। हजाज बिन यूसुफ को जब इस बात का पता चलता है तो वो भी सिंध के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान कर देते हैं और वो अपने भतीजे, जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, 17 साल उम्र का ये सिपाही और उनका दामाद मोहम्मद बिन कासिम को हजाज बिन यूसुफ ने अपने दरबार में बुलाया और उसे कहा कि मैं तुम्हारे सर पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद करने वाला हूँ। अगर तुमने इस ज़िम्मेदारी को बखूबी सर अंजाम दिया तो इसके बाद इससे एक और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। उसने हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को एक ख़त लिख कर दिया और कहा कि तुमने वलीद बिन अब्दुल मलिक, जो कि मुस्लिम उम्मत का खलीफा था उस वक्त का, उसके पास जाना है और उसे मेरा ये ख़त देना है और अपने साथी ज़ुबैर को साथ ले जाओ। रास्ते में आराम नहीं करना, जितना जल्दी हो सके हमने ये काम करना है। और सिंध के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम अपने साथी ज़ुबैर को साथ लेकर जाते हैं और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, वलीद बिन अब्दुल मलिक को इस बात का जब पता चलता है कि वो दोनों आ चुके हैं, वो उन्हें फ़ौरन अंदर बुलाते हैं। उनका दरबार लगा हुआ था। ये दोनों नौउमर सिपाहसालार अंदर जाते हैं। वलीद बिन अब्दुल मलिक को ख़त देते हैं हजाज बिन यूसुफ का। वो ख़त पढ़ते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर वो ज़ुबैर को कहते हैं कि तुम ख़त पढ़ कर सुनाओ। ज़ुबैर पढ़ने लगते हैं और उनकी आंखों में से भी आंसू टपकने पड़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम उनसे ख़त पकड़ते हैं और वो सारा पढ़कर सुनाते हैं। इतने में एक दरबारी उठता है जो कि नौउम्र रसीदा शख्स होता है और वो कहता है कि वलीद बिन अब्दुल मलिक, अब आपको किस बात का इंतज़ार है? इतना कुछ हो चुका है तो हमें भी सिंध के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान कर देना चाहिए। वलीद बिन अब्दुल मलिक उनसे कहते हैं कि तुम सिपाहियों को इकट्ठे करने की ज़िम्मेदारी लेते हो, लेकिन वो इनकार कर देता है। मोहम्मद बिन कासिम ये ज़िम्मेदारी लेते हैं। वलीद बिन अब्दुल मलिक उन्हें इजाज़त दे देते हैं कि तुम फ़ौज लेकर जा सकते हो और ये कहकर वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद दरबारी सब हजरात मोहम्मद बिन कासिम को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि वो आपके साथ हैं और फ़ौज इकट्ठी करने के लिए भी वो उनका साथ देंगे। तो वो वहाँ से निकल पड़ते हैं फ़ौज इकट्ठी करने के लिए। गलियों मोहल्लों में जाते हैं, वहाँ पर जिहाद का बताते हैं। तो इस तरह उनके साथ एक बहुत बड़ी फ़ौज तैयार हो जाती है। जब वो दरबारियों को साथ लेकर मोहम्मद बिन कासिम गलियों बाज़ारों में जाते हैं और लोगों को जिहाद के लिए इकट्ठा करते हैं, तो वो जिहाद के लिए तैयार होते हैं या नहीं तैयार होते, इस बात का हम अगली एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।